सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भारतीय संविधान शासन और सरोकार। इसमें आज हम पढ़ेंगे संघीय विधायिका संसद। भारत में संघीय विधायिका का नाम संसद है। संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमारे देश में कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, हमारे यहाँ कार्यपालिका संसद के सदस्य होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब मंत्री को देना ही पड़ता है। यदि कोई संसद का सदस्य है और यदि मंत्री से कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का जवाब संबंधित मंत्री को देना ही पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता अपनी समस्याओं को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बताती हैं और ये प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज़ बनकर, राष्ट्र की आवाज़ बनकर जनता की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था का नींव है। संसद में ही हमारे यहाँ नियम कानून बनाए जाते हैं। संसद में ही जनता को अधिकार मिलता है। तो इस तरह संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार है, नींव है। संसद में देश के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है। सभी प्रदेशों से, सभी देशों से, सभी केंद्र शासित प्रदेशों से संसद में अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं। छोटा राज्य है तो कम प्रतिनिधि और बड़ा राज्य है तो ज़्यादा प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो संसद में भारत के संपूर्ण क्षेत्र से प्रतिनिधित्व सभी व्यक्ति जो है करते हैं। संसद में समाज के चाहे महिला हो, पुरुष हो, SC, ST, OBC सभी वर्ग विशेष के लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। संसद में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को आरक्षण, इन आरक्षण के माध्यम से संसद में देश के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। संसद में महिलाओं की संख्या आज भी पुरुषों की तुलना में कम है। समय समय पर संसद में ये आवाज़ उठती रहती है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। कई बार संसद में ये प्रस्ताव विचाराधीन है। आज भी ये प्रस्ताव संसद में विचाराधीन है। कई बार इस पर बहस करने की बात चली भी, लेकिन आज पर्यंत तक महिलाओं को संसद में उतना स्थान नहीं मिला है जितना कि महिलाओं को मिलना चाहिए। संसद में 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए रखी गई है। संसद के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर सामने आते हैं। संसद को कानून से संबंधित प्रस्तावों व मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। संसद में जब देश के लिए कानून बनता है तो इन कानूनों को संसद में विचार विमर्श किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विचार विमर्श करते हैं और जब संसद में पूर्ण बहुमत से दोनों सदनों से वो विधेयक पास हो जाता है तो कानून का रूप बन जाता है। देश के लिए कानून जो है संसद में ही बनता है। संसद के कार्यपालिका मंत्री परिषद के कार्यकलापों पर बहस होती है। संसद में जो कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद होती है, इनके कार्यकलापों पर संसद में बहस होती है। जब भी संसद का सत्र चलता है तो संसद सदस्यों के बीच मंत्री द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के
विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दल में यहाँ पर बहस चलता है और इस बहस में पक्ष और विपक्ष के सदस्य भाग लेते हैं। बहस में सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर किया जाता है। इन बहसों का सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन में देख सकते हैं। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है तो संसद के सदस्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करती है और संसद में अपना विरोध दर्ज करके काम रोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार के कार्यों पर लगाम रखने का प्रयास करती है। संसद भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसद में देश के लिए कानून बनता है। संसद में देश के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये प्रतिनिधित्व अपने अपने क्षेत्र के लोगों के हितों की बात करते हैं। इस तरह संसद जो है हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के दोनों अंग, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, चल इसको भी बनाऊंगी। नाम क्या है इसका? भाग कितना